कार खरीदते वक्त सेफ्टी फीचर्स पर जरूर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर गाड़ी चलते वक्त कोई एक्सीडेंट हो जाए तो ऐसी स्थिति में कार में बैठे पैसेंजर्स सुरक्षित रह सके। आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कुछ सेफेस्ट कार जो कि इंडिया में बनती है, कुछ बाहर की है। 5 कारों के मैं आपको ऐसा नाम बताने वाला हूं जिसमें आप ये तय कर पाओगे इनमें से कौन सी आपके लिए बेहतर है। इसमें तरह तरह की कार्स जो है शामिल है। वैसे भी लॉकडाउन का माहौल है, घर के बाहर नहीं जा सकता, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो जो है वो घर से शूट कर रहा हूँ। और फिलहाल बारिश भी चल रही है तो लाइट भी नहीं है। खैर आइए हमारे सब्जेक्ट पे बढ़ते हैं। जो सब्जेक्ट है टॉप 5 सेफेस्ट कार ऑफ इंडिया, इंडिया में मिलने वाली 5 सेफ कारें। तो आइए जानते हैं, बने रहे मेरे साथ। मैं हूं चेतन पाटिल और आप देख रहे हैं आस्क ऑटो गुरु। तो जो सबसे पहली कार आती है वो है महिंद्रा की तरफ से XUV 300 या फिर 300। वैसे ग्लोबल एनकैप की जो रेटिंग है इसमें अपने देश की जानी मानी कार कंपनी महिंद्रा की XUV 300 या फिर 300 को सबसे अच्छी रेटिंग मिली हुई है। इस कार को एडल्ट प्रोटेक्शन के लिए 5 स्टार और चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। NCAP यानी एनकैप टेस्टिंग के दौरान एडल्ट प्रोटेक्शन के लिए इसे 17 में से 16.42 नंबर्स मिले हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए इसे 49 में से 37.44 नंबर्स जो आंकड़े हैं वो मिले हुए हैं। वैसे ग्लोबल एनकैप की रेटिंग के मुताबिक XUV 300 या फिर 300, कुछ लोग 300 कहते हैं, 300 भी कहा जाता है, देश की सबसे सुरक्षित कार है। ग्लोबल एनकैप की तरफ से इसे फर्स्ट एवर चॉइस का अवार्ड भी मिल चुका है। तो ऐसी कार भला कौन नहीं खरीदना चाहेगा। खैर आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं सेकंड पोजीशन की कार पे। तो ये भी है अपने देश की ही इंडिया की ही जो बनी हुई कार है, टाटा अल्ट्रॉज। दूसरे नंबर पर अपने ही देश की एक और बड़ी कार कंपनी टाटा की हैचबैक कार अल्ट्रॉज को ग्लोबल NCAP यानी ग्लोबल एनकैप की ओर से जो सेफ्टी रेटिंग है काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है। यहाँ पे एडल्ट प्रोटेक्शन के लिए इसे 5 स्टार मिले हैं और चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए इसे 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग जो है वो मिली हुई है। इस कार को एडल्ट टेस्टिंग के दौरान 17 में से 16.13 नंबर मिले हुए हैं, जो काफी अच्छे आंकड़े यहाँ पे दर्शाता है। और ये टाटा का लोहा है जो नहीं पिघलता जल्दी, काफी अच्छी सेफ्टी रेटिंग्स लेकर के मार्केट में आती है। वही चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात कर ली जाए तो टेस्टिंग के दौरान इसे 49 में से 29 आंकड़े जो है मिले हुए हैं। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं थर्ड पोजीशन की सेफेस्ट कार की। तो यहां पर भी टाटा की ओर से आने वाली नेक्सॉन है। तीसरे नंबर पर भी टाटा की ही अपने ही देश की नेक्सॉन ये कार आती है। इस सब कॉम्पैक्ट SUV को एडल्ट प्रोटेक्शन के लिए 5 स्टार और चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए 3 स्टार 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स मिली हुई है। अब अगर इसे कैलकुलेट कर लिया जाए, इस कार को टेस्टिंग के दौरान जब टेस्टिंग चल रही थी तब भी एडल्ट प्रोटेक्शन के लिए 17 में से 16.06 नंबर और चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए 49 में से 25 नंबर मिले हुए हैं, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। फोर्थ पोजीशन पे आती है महिंद्रा की मर्राजो। चौथे नंबर पर महिंद्रा की ही अपने ही देश की एक कार आती है, मर्राजो नाम है उसका। और यहाँ पे ग्लोबल NCAP ने अच्छी रेटिंग्स इसे भी दी है, प्रदान करी हुई है। तो देखो ऐसा है कि ग्लोबल NCAP ने जब इस कार को टेस्ट किया तो एडल्ट प्रोटेक्शन के लिए 4 स्टार और चाइल्ड प्रोटेक्शन में जो 2 स्टार है सेफ्टी रेटिंग यहाँ पे मिली हुई है। टेस्टिंग के दौरान एडल्ट प्रोटेक्शन के लिए जो आंकड़े हैं 17 में से 12.85 जो है नंबर्स मिले हुए हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए 49 में से 22.22 नंबर्स इसे प्रदान किए गए हैं। वही 5th नंबर पे जो यानी कि लास्ट नंबर पे जो हमारी लिस्ट की जो लास्ट वाली कार है उसका नाम है विटारा ब्रेजा। एकलौती ऐसी गाड़ी है ये मारुति सुजुकी की ओर से आने वाली जिसमें आपको 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग देखने को मिल जाती है। और इसे हार्ट टेक प्लेटफॉर्म पर नहीं बनाया गया है, जबकि जिस प्लेटफॉर्म पर इसे बनाया गया है वो एकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है मारुति का सेफ्टी रेटिंग्स के साथ आता है। खैर मारुति तो दावा करती है कि हार्ट-टेक प्लेटफॉर्म वजन में हल्का होता है और साथ ही मजबूत भी होता है, लेकिन रास्ते पर एक्सीडेंट्स जब हो जाते हैं तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। खैर फिलहाल तो बात करते हैं इस विटारा ब्रेजा की। तो 5वें नंबर पर इंडिया की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी की सब कॉम्पैक्ट SUV ब्रेजा को ग्लोबल एनकैप ने 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग दी है। इस कार को एडल्ट प्रोटेक्शन में 4 स्टार रेटिंग्स मिली है और वही चाइल्ड प्रोटेक्शन में 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स मिली हुई है। वही मारुति की जो MUV है अर्टिगा
उसे 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स मिली हुई है। ये सेकंड कार है मारुति की ओर से आने वाली जिसे 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है। अर्टिगा को एडल्ट प्रोटेक्शन और चाइल्ड प्रोटेक्शन दोनों की कैटेगरी में लगभग 3-3 स्टार ऐसे कुछ मिले हुए हैं। तो ये थे कुछ 5 से 6 ऐसी गाड़ियां जो सेफेस्ट कार मानी जाती है, क्योंकि एक्सीडेंट भाई बताकर नहीं होता है, कभी छोटा होता है तो कभी बड़ा होता है। अब ऐसा है कि अगर आपने इन कारों को खरीद लिया तो बड़े से बड़े एक्सीडेंट में से आप जिंदा निकल करके बाहर आ जाओगे, ये दावा कोई नहीं कर सकता और ना ही मैं कर रहा हूं। मैं बस आपको बता रहा हूं कि सेफेस्ट कार्स कौन सी है, क्योंकि देखो होती वो चीज़ है कि जिसको जब जाना होता है उसे भगवान भी नहीं रोक सकता, वो वाली चीज़ है। लेकिन हमारी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है, हमारे साथ हमारी फैमिली भी होती है। सारी की सारी कारें फैमिली ओरिएंटेड है। जाहिर सी बात है, भगवान से दुआ है किसी को कुछ ना हो। रोड सेफ्टी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आए दिन एक्सीडेंट्स की खबरें सुने जाते हैं तो काफ़ी बुरा लगता है। सेफ रहे, सुरक्षित रहे, रोड के सारे नियमों को अच्छे से ऑबे करे, पालन करे उनका, बस यही है। आस्क ऑटो गुरु इस फैमिली की ओर से आपको यही एक नसीहत बस यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। खैर, अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी जो दुविधा है वो पूछ सकते हो। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।